हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो, आज हमारा जो डिस्कशन है वो एरर में थोड़ा और डिटेलिंग हम करेंगे। उसका डिटेल में डिस्कशन होता है कि जब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो उस केस में हम एरर से कैसा डील करेंगे। अगर कोई जगह पे कोई पावर दिया हो तो उस पावर के साथ कैसा हम डील करेंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे आज जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो आज शायद यहाँ पे चैप्टर 2 हमारा खत्म हो जाएगा, और उसके जो पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आज उसका हम डिस्कशन हो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन था उसके अंदर हमारा जो पॉइंट बेसिक था दैट इज अबाउट एरर। तो एरर के अंदर के जो पॉइंट्स थे, आज उसी पॉइंट को हमें थोड़ा आगे बढ़ाना है। एरर यानी हम कह सकते हैं इट्स जस्ट मिस्टेक। तो यहाँ पे हमने वैसे टोटल 3 या 4 टाइप के पॉइंट्स देखे। वैसे वो टेक्स्ट बुक से भी हमने कंपेयर करवाया कि किस तरह से एरर जो है वो बनता है, जिसमें मीन वैल्यू या तो एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ था कि अगर मान लो आपके पास कोई डेटा है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक डेटा दिया था अलग टाइम पीरियड को लेकर। तो अलग अलग टाइम डेटा था, उसका आप एवरेज निकाल लो, दैट इज कंसिडर्ड एज ए मीन वैल्यू। उसका कोई भी मतलब मीन वैल्यू का मेन वैल्यू के साथ डिफरेंस, अब वहां पे चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, आप उसको मॉड्यूलस वैल्यू के अंदर ले रहे हैं। तो मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू ले रहे हैं मतलब दैट बिकम्स पॉजिटिव। अब जैसे वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है तो फिर से उसका एवरेज निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, जो यहाँ पे हमने देखने का ट्राई किया था। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो डेल्टा टी बार और जो टी बार है, उन दोनों का रेशियो, जब भी कोई क्वांटिटी आती है तो उस क्वांटिटी को ये लिखने का तरीका, दिस इज द मेन क्वांटिटी, दिस इज द एरर इन दैट क्वांटिटी। तो डेल्टा टी का टी के साथ रेशियो ले लिया, इसको आपने रिलेटिव एरर कह दिया, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई विद द 100 सो दैट बिकम्स परसेंटेज एरर। इतने पॉइंट्स हमने देखे हुए थे। अब उसी में से आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एरर के अंदर। तो वहाँ पे आपको उसका और बेसिक आइडिया आ सकता है कि जनरली जो एरर है, वहाँ पे एरर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो सब आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंड ऑफ वैल्यूज का डिस्कशन किया हुआ था। अब यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो एग्जैक्टली ऑफिशियली आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। So how can we estimate the error in the sum, difference, product, quotient, and power of a different measured quantities? Deduce the general rule for evaluating the error in a combined calculations. अब यहाँ पे आइडिया आपको एक मज़ेदार लेना है, और ऐसा आइडिया कि जब भी आप यहाँ पे सम की बात करो, मतलब जैसा सम में बिहेवियर, मतलब सम में जैसा हम एरर देखेंगे वैसा ही आप डिफरेंस में, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक तरीके से ही एरर काम करेगा। सेम जैसा मल्टीप्लिकेशन में होगा वैसा ही डिवीजन में होगा। तो आइडिया ऐसा लेना है कि अगर एडिशन का मिल गया तो सब्ट्रैक्शन का मिल गया, मल्टीप्लिकेशन का मिल गया तो डिवीजन का मिल गया। तो एक करने से आपको दूसरे का आइडिया है वो आ जाएगा। अब पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे ये जो लिखा गया है उसको हम कैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा समझना है, ओके, ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं एरर इन एडिशन। अब जैसे हम ऐसा कहते हैं ना कि एरर इन एडिशन, तो सबसे पहले ये समझना है कि इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे कि हम जब भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वो फॉर्मूला जनरल वे में होता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने ऐसा कह दिया कि कोई वैल्यू ले लिया, कोई क्वांटिटी हमने ले लिया, और वो जो क्वांटिटी हम लेते हैं तो वहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सपोज दैट इज कंसिडर एज ए एल बार इक्वल्स टू 10 प्लस और माइनस 5, या तो बेटर टू से ये थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो आप उसको ऐसा कह सकते हैं 10 प्लस और माइनस 1। अब यहाँ पे मैं कहना ऐसा चाहता था कि एल बार या तो एल कोई भी आप दे सकते थे कि लेंथ
तो लेंथ का वैल्यू कितना लेना है, तो कि 10 प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, मान लो ऐसा मैंने कह दिया। तो 10 प्लस और माइनस 1 जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया हुआ है, तो आइडिया ऐसा लेना है कि जो लेंथ है वो 10 में 1 ऐड करो, यानी 11 सेंटीमीटर हो सकता है, या तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 9 हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम डेटा ले रहे हैं उसका लेंथ मिनिमम 9 सेंटीमीटर से लेकर मैक्सिमम 11 सेंटीमीटर तक हो सकता है। पर जैसे मैंने यहाँ पे डेटा दिया है कि L that represent a quantity, 10 that is also the length, and 1 that is a change in the length. ओके अब यही वैल्यू को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं कि जनरली कोई भी जगह पे कोई भी लेंथ मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिखना पसंद करूंगा, L इक्वल्स टू L प्लस और माइनस डेल्टा L। तो अब यहाँ पे आप इस बात को समझने का ट्राई करिए कि यहाँ पे भी L लिखा, यहाँ पे भी L लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये और ये दोनों सेम है, पर मतलब ये है कि दिस वन रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, this one represent the value of that quantity, and this one represent there is a change or the error in that quantity। मतलब क्या, क्योंकि जैसे ये L लिखा था, अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता m इज इक्वल्स टू, तो m लिखा है तो आइडिया आएगा कि यस दैट समथिंग इन द मास, किलोग्राम। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 10 प्लस और माइनस 0.5 किलोग्राम, तो आइडिया आएगा कि यहाँ पे मिनिमम हो सकता है 9.5 किलोग्राम, मैक्सिमम हो सकता है 10.5 किलोग्राम। मतलब अगर मुझे इसको फिर से जनरलाइज वे में लिखना हो तो ऐसा कुछ m m प्लस और माइनस डेल्टा m। तो दिस m रिप्रेजेंट मेन क्वांटिटी, दिस वन रिप्रेजेंट दैट वैल्यू, एंड दिस वन रिप्रेजेंट जस्ट चेंज इन द मास। अगर ये समझोगे तो आपको अब यहाँ पे जो उसका जनरलाइज फॉर्मेट आएगा, वो जनरलाइज फॉर्मेट में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ऐसा आता है, एरर इन एडिशन। जब एरर इन एडिशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा समझने का कि मान लो मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक A है और एक B है, और मुझे इन्हीं दोनों का एडिशन करना है। तो Z मेरे लिए रिजल्टेंट है, मतलब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। पर A के लिए क्या समझना चाहूँ, क्योंकि A के लिए मैं ऐसा समझना चाहूँ कि मेन क्वांटिटी प्लस उसी क्वांटिटी का एरर, A प्लस और माइनस डेल्टा A, और इसमें B प्लस और माइनस डेल्टा B। तो अब क्या करना है, तो कि मैंने ये अलग कलर से इसीलिए लिखा था कि आप समझ पाओ कि ये A like M or like this L which represent quantity, this A first one, this A that represent the value of that quantity, इसलिए यहाँ पे पर जनरलाइज वे है तो A इक्वल टू ही लिखना पड़ेगा A प्लस और माइनस डेल्टा A, और B की जगह पे लिखना पड़ेगा B इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा B, B प्लस। अब यहाँ पे ये रेड से किया हुआ है, मतलब मैं भी यही चाहता हूँ कि हम ये जो वाली क्वांटिटी है उसको ऐड करें। जैसे उसको ऐड करेंगे तो ये जो Z है ना उसका फॉर्मेट भी कैसा होगा, तो कि Z यानी मेन एडिशन प्लस और माइनस डेल्टा Z, यानी उसका एडिशन का भी एरर। तो देखिए जैसे मैंने ये रेड वाले दो A और B को ऐड किया, यानी A प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा B, ऐसे जैसे किया यहाँ पे आइडिया क्लियर होना चाहिए। इट इज जस्ट टोटल 4 क्वांटिटीज और चारों क्वांटिटी का एडिशन है। तो जस्ट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा B। अब जो Z को रिप्रेजेंट कर रहा था A प्लस B, यानी यहाँ पे भी पहले Z है, एक काम करते हैं इस A और B को पास पास ले लेते हैं, A और B बाजू बाजू में आ गए। अब लिखा कैसे जाएगा, प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B। अब जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा है तो देखकर अपने को ऐसा आइडिया आता है कि प्लस और माइनस ऐसा दो बार है, तो इट मीन्स दैट क्रिएट द टोटल 4 पॉसिबिलिटीज, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस
एंड माइनस माइनस। तो ये जो वैल्यू है उसको आप 4 पार्ट में लिख सकते हैं, मतलब 4 पॉसिबिलिटी है, लाइक दिस। ओके, देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए minus delta b, this is the plus, minus delta a plus delta b, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो प्लस प्लस, यानी यहाँ पे मैं साइन नहीं किया पर समझ सकते हैं, प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस। अब एरर है, एरर यानी गलती, गलती यानी मिस्टेक। जब आप पेपर लिखते हैं तो अगर मान लो एक एक क्वेश्चन में अगर हाफ 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 मार्क का मिस्टेक हो, तो एट द एंड ऑफ द पेपर वहां पे उन सभी जितनी भी गलतियां हैं उन सबको हम समेशन करते हैं, मतलब उसको ऐड किया जाता है। तो यहाँ एरर में भी एक सिंपल सा रूल है कि जब भी एरर हो तो एरर को जनरली हम ऐड करते हैं, मतलब वो एरर जो भी है वो ऐड होके ही मिलेगा। तो जो ये चारों की चारों क्वांटिटी है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू रहता है ये वाला। तो अब उसको कैसे लिखा जाएगा, यही पॉइंट है। उसके बाद z प्लस और माइनस डेल्टा z, तो एक्चुअल z था उसका मतलब था दो वैल्यू का एडिशन, मेन वैल्यू का एडिशन, उसके बाद प्लस और माइनस का साइन, और ये जो 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी उसमें से मैक्सिमम है एडिशन वाला, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेने का ट्राई करते हैं, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास दो लेंथ है L1 10 प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, L2 है 12 प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ दोनों लेंथ को मैंने कंबाइंड किया, यानी मेरी फाइनल L की रिक्वायरमेंट है L1 प्लस L2। तो L प्लस और माइनस डेल्टा L कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि एक्चुअल L मतलब दोनों का एडिशन। जब आप दोनों का एडिशन करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो मेन क्वांटिटी है इसको कहेंगे LL, और ये होगा डेल्टा L1 और ये होगा डेल्टा L2। तो इसकी कंपैरिजंस कैसे होती है, तो कि इसको कहा जाएगा L1 प्लस डेल्टा L1, इसको कहा जाएगा L2 प्लस डेल्टा L2, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। तो देखो, मेन क्वांटिटी मतलब दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, तो दिस आर कंसिडर्ड द मेन क्वांटिटी, तो मेन क्वांटिटी को ऐड करो 10 प्लस 12, सो दैट इज a 22, देन आफ्टर पुट द साइन प्लस और माइनस, और जो उसका एरर है उस एरर को भी ऐड कर दो। तो L1 अगर 10 प्लस और माइनस 1 हुआ करता था, L2 20 प्लस और माइनस 2 हुआ करता था, जब उन दोनों को कंबाइंड कर दो तो वैल्यू कैसा बना, 22 प्लस और माइनस 3 सेंटीमीटर ऐसा बना। वैसे पहले से ही एडिशन में अपने को कभी कोई जगह पे कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत समझना होता है वो सब्ट्रैक्शन का होता है, ताकि सब्ट्रैक्शन में वो माइनस साइन आता है तो शायद कोई जगह पे अपने को कंफ्यूज कर सकता है। तो फॉर एडिशन इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो वो तो आपके लिए सही रहेगा। आई इंसिस्ट आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा, तो आई इंसिस्ट कि ऐसा हो तो अभी आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको क्लास वर्क में लिखना पड़ेगा। ओके, सो एवरीवन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगर मान लो मैं डिफरेंस या तो सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। तो उसके लिए फिर से फंडा वही, a इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस डेल्टा a, b प्लस और माइनस डेल्टा b, जो पहले समझ रहे थे सब कुछ वैसे का वैसा ही समझना है। अब यहाँ पे जो z है वो क्या करना है, a और b का सब्ट्रैक्शन, यानी इसको आप ऐसा समझिए जैसे वो आगे बताया था, इसको a समझिए, ये b समझिए, ये मेन क्वांटिटी है उसी का आप सब्ट्रैक्शन समझिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर से जो फॉर्मेट मिलेगा वो z प्लस और माइनस डेल्टा z जैसा फॉर्मेट मिलेगा। अब जो मेन क्वांटिटी है उसका डिफरेंस लेना है, तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन वैसे आपको आता ही है,
ए प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, ये अपने को आता है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये बी हो गया माइनस। अब यहाँ पे था प्लस और माइनस, तो टेक्निकली लॉजिकली देखा जाए तो कैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे, तो कि उसको आप ऐसे लिखेंगे कि माइनस प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो वो हो गया डेल्टा बी। अब एक कॉमन सी बात है, अगर आप प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो, बात एक ही बनेगी, ताकि वो दोनों ही की दोनों क्वांटिटी आती है, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो देखो, अब अगेन जो हमारा z का फॉर्मेट है a माइनस बी, यानी a और माइनस बी को पास पास ले लो, बचा है डेल्टा ए प्लस और माइनस के साथ, और यहाँ बचा है माइनस और प्लस डेल्टा बी के साथ। अगेन कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, अल्टीमेटली बनेगी तो चार ही पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी, तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस। अगेन उन चारों में से सबसे ज्यादा कौन होगा, तो कि अगेन सबसे ज्यादा होगा प्लस प्लस वाला, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसको लिखने का तरीका कैसा बनेगा, तो कि z प्लस और माइनस डेल्टा z, मेन क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन, और जिसमें एरर हो उसका एडिशन। भले यहाँ पे चार बार, मतलब चार अलग अलग पॉसिबिलिटी थी, उसमें से डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया, पर हमने यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों किया, तो कि दैट्स अ वे ऑफ राइटिंग, उसको कहते हैं लिखने का तरीका। तो वहां पे भी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई अलग 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 टेम्परेचर दिए, मान लो टेम्परेचर को मैंने थीटा से डिनोट किया, थीटा 1 30 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 मैंने ले लिया 35 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, और अब आपको लेना है थीटा 2 माइनस थीटा 1। मतलब जब हम यहाँ पे दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहा है, सो व्हेन वी आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ दैट टू क्वांटिटीज, तो यहाँ पे कैसे करना है, तो कि मेन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, लिखने का तरीका देखिएगा, मेन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन 35 माइनस 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री प्लस और माइनस एज पर दिस फॉर्मूला, मेन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, पर एरर है उसका एडिशन, तो एरर है उसका एडिशन, यानी ये हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, 35 माइनस 3 दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। तो समझना ये था कि भले ही ये एडिशन के जैसा ही बना, पर ऑफ कोर्स ये सब्ट्रैक्शन है, इसलिए मेन वैल्यू का तो सब्ट्रैक्शन ही करना है, मेन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, और एरर की जो वैल्यू है उसका आप करेंगे एडिशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एरर जो है वो एरर तो ऐड ही होता है, पर जो कुछ भी होता है वो किसका होता है, तो मेन वैल्यू, तो मेन वैल्यू ऐड हुआ तो एडिशन, मेन वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुआ तो सब्ट्रैक्शन, बाकी जो एरर है उस एरर को तो क्या करना है, आपको ऐड ही करना है। ठीक है, चलो, तो एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा, तो आप वहाँ उसके साथ अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे, अच्छा जैसे मैं कहता हूँ a प्लस और माइनस डेल्टा ए, b प्लस और माइनस डेल्टा बी, तो देखो जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि हम यहाँ पे लिख रहे थे ना l प्लस और माइनस डेल्टा एल, तो हमने वहीं से आपको समझाना स्टार्ट किया कि डेल्टा एल का मतलब क्या, देयर इज अ चेंज इन अ लेंथ, स्मॉल चेंज इन अ लेंथ, 10 plus or minus 0.5. So what's the basic logic when I'm saying plus or minus? जैसे आप पेपर लिखते थे, आपने मैथ्स का पेपर लिखा, बाद में आपको पेपर लिखने के बाद आप बाहर आए, पापा मैंने पूछा बेटा कैसा गया पेपर, तो आपने कहा अच्छा गया, कितने आएंगे, 75 प्लस और माइनस 5। तो आप क्या कहना चाहते हो, तो आप ये कहना चाहते हो कि 75 प्लस और माइनस 5, यानी एक दो गलतियां है, शायद वो निकल भी जाए तो +5 आ सकते हैं, मतलब 80 हो सकता है, पर कुछ पॉइंट्स ऐसे है, कुछ गलती ऐसी है शायद वो कंसिडर ना हो, तो मिनिमम मतलब 75 में से 5 सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो आपका पेपर ऐसा गया कि आउट ऑफ 100
So we are just discussing this point. तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको लेना था, आपने यहाँ पे एक 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 पॉइंट आप देख लीजिए। पहले देखा एडिशन, मेन क्वांटिटी को ऐड करना, एरर भी ऐड करना, ये उसका एग्जाम्पल बना। उसके बाद आया मेन क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन और एरर का एडिशन आया। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये आपकी दो मेन वैल्यू, उसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो क्वांटिटी है उसका भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आपका मैथ्स इसके बारे में बहुत ही क्लियर है, ताकि ऐसा मैथ्स आप बहुत बार कर चुके हैं कि यहाँ पे दो टर्म, यहाँ पे दो टर्म, तो टोटल जो है वो 4 टर्म बनेंगी, ताकि आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं टोटल 4 टर्म बनती है, वही का वही आप यहाँ पे अप्लाई करिए। सो इफ यू ऑब्जर्व इट, फर्स्ट क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन बाजू वाले की फर्स्ट क्वांटिटी के साथ, मतलब a इंटू बी। चलो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन यानी प्लस और माइनस a डेल्टा बी। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस b डेल्टा a। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो प्लस और माइनस तो एक ही बार आएगा, वो थोड़ी ना 2 बार आएगा। तो डेल्टा a इंटू डेल्टा बी, तो टोटल दो टर्म थे, उसकी टोटल 4 टर्म बन गई। अब क्या करना है, ओके दिस इज लाइक z प्लस और माइनस डेल्टा z, यहाँ तक क्लियर है। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी, इट इज समथिंग लाइक दैट देयर इज अ एरर, और बहुत छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मैं ऐसा कहता ना कि 1 इंटू 1 करो तो आंसर आप कहोगे 1 आएगा, पर अगर मैं ऐसा कहता हूँ 0.1 इंटू 0.1 करो तो आंसर क्या आएगा, 0.1 आएगा। तो आप कहोगे नहीं, 0.1 इंटू 0.1 0.1 नहीं होता है, वो होता है 0.01। अगर आप ऐसा कहते हो 0.01 इंटू 0.01, तो 1 इंटू 1 इसमें एप्लीकेबल है, पर ऐसा ही यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ताकि हमारा मैथ्स थोड़ा अच्छा है। तो 0.1 इंटू 0.01 अगर मैं ये मल्टीप्लीकेशन करता तो आप डेफिनेटली ऐसा कहते कि इसका आंसर 0.0001 ऐसा आता। मतलब क्या, तो कि इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू सिर्फ 10 टाइम्स छोटा है। आई रिपीट, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू 10 टाइम्स छोटा था, कि ऊपर 1 है तो नीचे 0.1 है। पर इसके आंसर्स में कितना डिफरेंस आया, क्योंकि ये 1 है तो ये 0.01 यानी 100 टाइम्स छोटा आया। तो इसका मतलब ये कि जब आप ये वैल्यू ले रहे थे तो ये 1 ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, पर 0.1 सिर्फ 10 टाइम्स छोटा था। जब मल्टीप्लाई किया तो वो 100 टाइम्स छोटा हो गया। तो मतलब ये कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ही छोटा है, और छोटे डिफरेंसेस को आप ऐसा कह सकते हो, इग्नोर दिस वैल्यू बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्मॉल। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, एंड वन मोर पॉइंट, डिवाइड बाय z a इंटू बी, मतलब जो मेन हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना मेन क्वांटिटी का, उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं, पर जैसे लिखे ना डिवाइड बाय z इक्वल्स टू a इंटू बी, तो उसका कहने का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं z इक्वल्स टू a इंटू बी से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू जहां पे z है उसको मैं z से डिवाइड करूंगा, राइट साइड वाली वैल्यू जहाँ पे ए बी ऐसा कुछ है उसको मैं ए बी से डिवाइड करूंगा। तो देखिए किस तरह से ये बनता है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू z प्लस और माइनस डेल्टा z, उसको मुझे z से डिवाइड करना है, जबकि ये राइट साइड वाली वैल्यू है ए बी से डिवाइड, प्लस और माइनस ए डेल्टा बी, उसको भी ए बी से डिवाइड। और यहाँ पे प्लस और माइनस बी डेल्टा ए, उसको भी ए बी से डिवाइड। तो देखो z अपॉन z में करता तो मुझे मिलता 1,
प्लस और माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड ऐसा होता। ए बी अपॉन ए बी वो भी कैंसिल हो जाता, तो वो 1 बचता। यहाँ पे बचता प्लस और माइनस, ए बी है और ए डेल्टा बी है, तो इसमें से आप ए कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू बन जाता है डेल्टा बी अपॉन बी। इसमें से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा ए बाय ए। अब देखो दोनों साइड 1 1 है, जो मैथमेटिकली कैंसिल कर सकते हैं। इधर भी प्लस और माइनस, इधर भी प्लस और माइनस, इधर भी प्लस और माइनस, तो यहाँ फिर से पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, टोटल 4 पॉसिबिलिटी, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो फिर से चारों पॉसिबिलिटी में से मैक्सिमम कौन होता है, तो कि प्लस प्लस वाला। तो जब आप डिवीजन की बात करते हैं, तो डिवीजन को सॉरी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। So this is the formula that we can apply for multiplication. अब वो कैसे काम करेगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल होता है एरिया का। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एरिया का एग्जांपल अप्लाई कर दूं कि कैसे ये काम करने वाला है, तो देखिए हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एरिया है वहाँ पे अब फॉर्मूला ये आपके दिमाग में रखना है और मुझे मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह देता हूँ लेंथ का वैल्यू, तो कि भाई लेंथ है 10 प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। अब मुझे करना है एरिया, यानी अब मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ एरिया प्लस और माइनस चेंज इन एरिया। तो ये जो है वो एरिया है और डेल्टा ए चेंज इन एरिया है। तो व्हाट इज एरिया फॉर्मूला, तो कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब आपको क्या करना है, तो कि ए एल इंटू बी, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला बना, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला बना। और जो बाजू में दिया हुआ है यानी ये जो है वो उसका जनरलाइज फॉर्मेट है। तो कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे z आपका एक जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन था, किस किस का मल्टीप्लिकेशन, तो कि कोई क्वांटिटी a और कोई क्वांटिटी b का। उसी तरह से यहाँ पे ये a किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, l किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, b किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रेड्थ को। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे z वेरिएबल है, यहाँ पे a वेरिएबल है, यहाँ पे b वेरिएबल है जिसका कोई अता पता नहीं है, पर यहाँ पे a फिक्स्ड है। इस a का मतलब एरिया है, इस l का मतलब लेंथ है, इस b का मतलब ब्रेड्थ है। तो यहाँ पे हर एक का अपना अपना मतलब है। तो अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो कि डेल्टा a बाय a इज इक्वल्स टू डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा b बाय b। तो ये हमने सीखा कि जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसको आप ऐसे प्रेजेंट कर दो। अब जैसे मैंने ऐसे प्रेजेंट किया तो मेरा काम आसान, डेल्टा ए बाय ए एज इट इज। अब ये जो लिखा हुआ था ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी। तो देखते जाइए, लिखते जाइए। तो दिस इज एल, दिस इज डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का वैल्यू 1, एल का वैल्यू तो के 10 प्लस डेल्टा बी का वैल्यू 0.1, बी का वैल्यू तो के 5। टोटल एरिया, तो मुझे अगर एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि डेल्टा ए बाय ए, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो नाउ बी केयरफुल कि इसमें से ये एल है और ये बी है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 10 इंटू 5, सो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगा 50। ध्यान से देखते जाइएगा, 1/10, सो 1/10 क्या बना, तो कि 0.1 बना। ठीक है, अब 1/50, तो 1/50 क्या बनेगा, तो कि 1/50 वैसे आप देखा जाए तो
0.1 और 5 था। अगर मैं 1/50 लिखता हूँ तो वो बन जाएगा 50 टू ज़ा 100, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 0.02। ओके, तो 0.1/5 दैट बिकम 0.02। तो अब क्या करेंगे? क्योंकि अब आप इसको, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखने का तरीका कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहे तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, देखिएगा। चलो, तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो मेरे पास डेल्टा ए रेडी है। डेल्टा ए का वैल्यू मुझे फाइंड करना है 0.1 प्लस 0.02, यानी ये वैल्यू बन जाएगा 0.12। उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 50 को। तो डेल्टा ए का वैल्यू कैसा मिलेगा? तो मैं ऐसा लिख दूं 12/100 इंटू 50, तो अल्टीमेटली 50 टू ज़ा एंड 12 टू ज़ा दैट इज 6। तो ये बन गया मेरा आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपका पूरा परफेक्ट आंसर कैसा बना, ध्यान से देखिए। डेल्टा ए बन रहा है 6, ए का वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेड, अगर मैं यहाँ से 10 इंटू 5 कर दूँ तो ये बन रहा था 50, ये बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिखा कैसा जाएगा? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, यानी एरिया कितना है? तो कि एरिया है 50, एरर कितना मिला? तो कि प्लस और माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बने। तो ये पूरा का पूरा जो आइडिया मैंने दिया, वो पूरा का पूरा आइडिया क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन हो और उसका एरर निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं। ओके, आई जनरली एडवाइस कि ये आप करने से पहले ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से वीडियो में से फिर से आप उसको देखिएगा तो पूरा क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ओके, तो और इसीलिए आपके पास वीडियो जो है वो अवेलेबल होते ही है कि अगर आप थोड़ा सा उसमें से ट्राई करेंगे तो आपका काम जो है वो आसान हो सकता है। कि ये जो पहला पोर्शन हमने बताया था, वो पहला पोर्शन क्या बताता था कि दो मेन क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, मल्टीप्लिकेशन किया। तो ये पूरा का पूरा हमने आइडिया दिया। क्या आइडिया? कि दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, पहले में दो टर्म, दूसरे में दो टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 टू ज़ा 4 के हिसाब से टोटल 4 टर्म। जो 4 टर्म मिल रहे थे उसको मैंने z से डिवाइड किया, ताकि वो उसका तरीका था। डिवाइड करने से मुझे ये एक फॉर्मेट मिला, डेल्टा z बाई जेड, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। यहाँ से एग्जाम्पल ले लिया, और एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल सा लिया, लेंथ और ब्रेड जो अपने को देता है एरिया। तो लेंथ प्लस और माइनस डेल्टा एल, ब्रेड प्लस और माइनस डेल्टा बी, और एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये लेंथ ये ब्रेड मल्टीप्लाई करो। अब ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से सीधा सीधा हमने कॉपी किया, मेन क्वांटिटी का एरर अपॉन मेन क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी का एरर अपॉन पहला क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी का एरर दूसरा क्वांटिटी, और यहाँ पे जो डेटा दिया था उसको हमने सिंपल तरीके से अप्लाई किया। ओके, दिस इज द आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, इफ इट्स लाइक दैट तो हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तो शायद आपको और ज्यादा पता चल सकता है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं पाई आर स्क्वायर एल, यानी वॉल्यूम का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। तो अगर मान लो मैं ऐसा कह दूँ, नहीं वॉल्यूम में तो मुझे वो लेना पड़ेगा, पावर शो करना पड़ेगा। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन की दो कोई क्वांटिटी हो, चलो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो बहुत सिंपल सा रहता है, पर वही काम करेगा, ताकि आपको अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लेना है। सो आई थिंक एक और एग्जाम्पल उसी का ले लेते हैं। ओके, जिसमें मैं कह देता हूँ लेंथ, कैपिटल एल कह देते हैं, ठीक है। तो लेंथ हम ले लेते हैं 5 प्लस और माइनस 1 मीटर, ब्रेड्थ 10
प्लस और माइनस 1 मीटर। थोड़ी सिंपल डेटा लेते हैं, एरिया फाइंड करना है। ओके, तो कुछ इस तरह से एरिया इक्वल्स टू, या तो मैं ऐसा भी कहूँगा यहाँ पे ए प्लस और माइनस डेल्टा ए को फाइंड करिए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, कि आपको ए और प्लस और माइनस डेल्टा ए दोनों फाइंड करने हैं। तो कैपिटल ए का मतलब है तो कि लेंथ इंटू ब्रेड, तो कि वो अपने को पता है। इस डेटा के हिसाब से ये एल और ये बी है, तो ये बन गया आपका 50 मीटर स्क्वायर। अब डेल्टा ए के लिए क्या करना पड़ता है, तो फिर डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, वैल्यूज डालते जाइए। डेल्टा एल का वैल्यू 1 बाय 5, डेल्टा बी का वैल्यू 1 बाय 10, डेल्टा ए फाइंड करना है और एक्चुअल एरिया मिल चुका है आपको 50। तो यहाँ पे डेल्टा ए मुझे फाइंड करना है, तो डेल्टा ए यानी चेंज इन एरिया 1 बाई 5 0.2, 1 बाई 10 0.1 इंटू क्या कर देंगे 50, 0.1 प्लस सॉरी 0.2 प्लस 0.1 दैट इज अ 0.3 इंटू 50। बेसिक तरीके से देखें ऐसा भी कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 5 3 क्या मिला 15 मीटर स्क्वायर, दैट इज चेंज इन एरिया। तो देखो लिखने का तरीका, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए 50 प्लस और माइनस 15 का मीटर स्क्वायर। अब इससे 2 स्टेप आप अपने आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को सही तरीके से समझा हो। प्रीवियस लेक्चर में इसी चीज को लेकर मैंने समझाया था, रिलेटिव एरर। इफ यू रिमेंबर इट, रिलेटिव एरर में ऐसा डेल्टा ये सिंबल यूज करते थे, और एरिया का रिलेटिव एरर में कहूँ तो वहां पे मैंने ऐसा कहा था चेंज वाली वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे है 15 डिवाइड बाय 50, तो 15 डिवाइड बाय मैं 50 करता हूँ तो मुझे जो मिलता है उसको मैं कहता हूँ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज अ वन काइंड ऑफ ए रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। तो वहां पे आपको क्या करना है, तो कि वहां पे आपको सिर्फ रेशियो मिलता है, वहां पे कोई यूनिट जो है वो नहीं बनता है। अगर थोड़े अच्छे लेवल पे अगर आप ट्राई करो तो 15 डिवाइड बाय 50 आपको वैल्यू देता है जस्ट 0.3। ओके, सो हियर वी कैन से इट इज अ 0.3। ओके, 15 3 ओके, आई जस्ट चेक दैट, डिवाइड बाय 50, सो दैट्स अ 0.3। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दो जिसको आप कहते थे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या करने का, तो कि जो ये मिला हुआ था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो 15 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सीधा सीधा सोचिए आपका काम आसान, 50 इंटू 2 दैट्स अ 2 और 15 2 30%। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 100 और 15 2 दैट्स 30%। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। तो एक पॉइंट समझोगे तो दूसरा, दूसरा समझोगे तो तीसरा, हर एक पॉइंट एक दूसरे के सीक्वेंस में है तो आपको समझ में आएगा। जैसा एरर मल्टीप्लिकेशन ने लिया वैसा ही परफेक्ट डिवीजन ने लेने का। उसके लिए कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे बताया ना, ऐसा कोई डिफरेंस आपको बताना नहीं है जैसा हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, ये जैसा मल्टीप्लिकेशन के लिए किया ना, ऐसा डिवीजन के लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे वो नोट्स में दिया हुआ है, बट आई सजेस्ट कि जैसा मल्टीप्लिकेशन में होता है वैसा ही डिवीजन में भी होगा, मतलब यही का यही फंडा। पर डिफरेंस किस बात को लेकर रहेगा, तो क्या z। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो z इक्वल्स टू क्या करने का था, दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन होगा तो वही z की जगह पे आप क्या करेंगे, दो वैल्यू का डिवीजन। उसके लिए भी एक एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। फॉर
डिवीजन। तो डिवीजन में कैसे काम करेंगे, तो फॉर्मूला सेम अप्लाई कर दीजिए, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये फॉर्मूला है, इसलिए z का कोई मतलब नहीं है, a का कोई मतलब नहीं है, b का कोई मतलब नहीं है। सभी वैल्यू यहाँ के लिए जस्ट कंसिडर एज ए वेरिएबल्स है, सभी की सभी वैल्यू जस्ट वेरिएबल्स है। पर अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कैसा, तो कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। अगर मैं कहता हूँ वोल्टेज 10 प्लस और माइनस 1 वोल्ट, एम्पियर करंट 2 प्लस और माइनस 0.1 एम्पियर। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो कि रेजिस्टेंस प्लस और माइनस डेल्टा आर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। इतना क्लियर। अब आपको करना क्या है, तो कि एक्चुअल रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत ही काम का है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सीधा सीधा डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा आई बाई आई, डेल्टा आर बाई आर कर दो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आई रिपीट, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा आई बाई आई, ऐसा सीधा 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 सब कुछ कर दो ना, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। जैसे कि कोई जगह पे कोई स्टूडेंट ऐसा अप्लाई कर देता है कि जैसे r इक्वल टू वी बाई आई, तो डेल्टा r इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा आई। तो जैसे v बाई आई किया, वैसे डेल्टा v बाई डेल्टा आई कर दो, तो डेल्टा r मिल जाएगा, जो गलत है। सही तरीका क्या है, तो कि सही तरीका ये फॉर्मूला को इस फॉर्मूला के हिसाब से सेट करना। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू v बाई आई, तो वोल्टेज है 10, करंट है 2, तो ये बन गया आपका 5, पहले r निकाला। अब इसी फॉर्मूला को इसके टर्म में मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा r बाई आर, डेल्टा v बाई वी, डेल्टा i बाई आई। डेल्टा v क्या है, तो कि 1, v क्या है 10, डेल्टा i क्या है 0.1, i क्या है 2। तो ये आपका वैल्यू बन जाता है 0.1, ये बन जाता है 1/20, यानी 0.1, दैट्स 1/20, तो 25 जा तो 0.05, और ये है डेल्टा आर। तो मुझे इस वैल्यू के साथ अपने एक्चुअल आर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this value becomes 0.15, और R का ये वैल्यू 5, तो 15 5 75, 0.75 ओम, ये बना आपका डेल्टा आर। तो आपका सही आंसर जो आपको डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर के फॉर्म में चाहिए, तो वो आपको मिलना चाहिए r प्लस और माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 0.75 ओम। दिस इज द राइट आंसर। अगर मान लो कोई ऐसा कहे कि सर अगर हम यहाँ पे v बाई आई कर दें और यहाँ डेल्टा v बाई डेल्टा आई कर दें, तो चेक करिए कि क्या आता है। तो कि v यानी 10/2 प्लस और माइनस डेल्टा v कितना है, तो कि 1 है, डेल्टा आई कितना है, तो कि 0.1 है। तो ये बन गया 5 और ये बन गया प्लस और माइनस, ये जाएगा ऊपर। ओके, 1/10 करो, क्या होता है पता चला, 10। तो देखो कितना गड़बड़ वाला आंसर आया, 5 प्लस और माइनस 10, यानी -5 से लेकर +15 तक। तो कंप्लीटली ये जो फंडा है वो गलत है, तो ऐसा अप्लाई नहीं करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो जैसे यहाँ पे डिवीजन, वैसे अब डिवीजन की बात करते हैं ना, तो डिवीजन के लिए ढेर सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा लिया था, वैसे मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बनता है, तो मास का एरर दे दिया जाए, वॉल्यूम का एरर दे दिया जाए, तो वो भी एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके डेटा जैसे अगर मैं सेम लेता हूँ तो आंसर मेरा सेम ही बनेगा।
ओके, पर फिर भी यहाँ पे आप अलग इक्वेशन को ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो जिसमें कुछ नया नहीं करना है। डिवीजन समझा तो क्या समझा, दो क्वांटिटी का डिवीजन तो क्या दो क्वांटिटी का डिवीजन। कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कि डेल्टा आर बाय आर, यानी एरर अपॉन ओरिजिनल, एरर अपॉन ओरिजिनल, एरर अपॉन ओरिजिनल। ये जो क्वांटिटी है उसका क्या है बेसिक फॉर्मूला, उससे वो मेन वैल्यू निकाल लो। बाकी इस डेटा से पता चलना चाहिए दिस इज एरर, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज एरर, दिस इज ओरिजिनल, और उसके हिसाब से वैल्यू डालते जाइए, आपको सही सही तरीके से सब कुछ वहां पे पता चलता जाएगा। ये 4 पॉइंट। अब ये आता है 5वां पॉइंट अबाउट द पावर। बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो पावर अपने आप आ जाएगा। रीजन बहुत ही क्लियर है, क्यों, क्योंकि देखिए फॉर पावर्स अगर मैंने ऐसा कहा z इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो क्या आप ए स्क्वायर को a इंटू ए कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता था, डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय, तो डेल्टा a बाय a, डेल्टा a बाय कितनी बार आया, तो क्या 2 बार। सो आई कैन से दैट द ट्वाइस डेल्टा a बाय। अगर ये 2 बार आया तो उसका मतलब उसका कनेक्शन क्या बना, तो कि जो भी पावर है ना उस पावर को आप आगे ले लो, बात खत्म हो गया। यानी यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला ऐसा बन गया, z a रेस टू n होता तो डेल्टा z बाय z बनता n, डेल्टा a बाय ऐसा बनता। अब ये पावर में एक और मजेदार बात कि चाहे पावर पॉजिटिव हो चाहे पावर नेगेटिव हो, आई रिपीट, चाहे पावर पॉजिटिव हो चाहे पावर नेगेटिव हो, पर एरर में कभी नेगेटिव का साइन नहीं आता है। क्यों और कैसे, देखिएगा एक एग्जांपल से आपको जल्दी पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वांटिटी ले लिया जिसमें कहा a रेस टू 2 है, b रेस टू -3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर है डिनोमिनेटर में गया पॉजिटिव बन गया, बरोबर। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में सेम रूल अप्लाई, तो क्या हाँ डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय डेल्टा b बाय b। पावर है उसमें क्या लॉजिक लगाना है, तो कि पावर है वो पावर आगे आएगा, इतना ही लॉजिक। तो इसको लिखा ऐसे जाता है डेल्टा z बाय z ए स्क्वायर, तो उसका लॉजिक क्या था, जो पावर उसको आगे ले लो, तो डेल्टा ए बाय आ गया। अब प्लस का ही साइन आएगा, क्यों, तो कि ये तो डिवीजन में है ना, तो डिवीजन में तुमने सेम तरीके से किया था v बाय आई का, तो ये ए स्क्वायर और पावर आगे आ रहा था। सिर्फ ए अपन बी होता तो कैसे काम करते, क्योंकि सिर्फ ए अपन बी होता तो आप काम करते डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे काम करते। पर यहाँ पे ए स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर है, तो आप कैसे काम करेंगे, 2 डेल्टा ए अपॉन ए, 2 डेल्टा बी अपॉन बी, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना है। अब वही सभी चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं कैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए ये मेन क्वांटिटी, उनको ऐड कर दिया और उसके बाद, सर हाँ बोलिए। सर वहां पे 2 कैसे आया? वही तो हाँ मैं, सर 3 नहीं आएगा। एक सेकंड, हाँ भाई देख लेता हूँ। अच्छा वो पावर इसका 3 था, ऑफ कोर्स, स्लिप ऑफ पेन। ओके, यहाँ पे पावर 2 था इसलिए 2 डेल्टा ए बाई आया, यहाँ बी का पावर 3 था इसलिए 3 डेल्टा बी बाई बी आएगा। ओके चलो, आफ्टर दैट अब यहाँ पे जो नोट्स में दिया है उसके साथ कंपेयर करवा दूं। एडिशन क्लियर, ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर इन द डिफरेंस सेम टू सेम फंडा, मेन क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन और एरर का एडिशन, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
फॉर प्रोडक्ट मीन्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का पूरा मैंने आइडिया दिया, डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी। तो ये जो z है उस z में मल्टीप्लाई करना है, बाकी यहाँ पे एरर। डिवीजन के लिए यानी क्वोशंट के लिए पूरा का पूरा ये मेथड दिया हुआ है, पर ये मेथड टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने दिया हुआ है, तो इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी समझना चाहो तो खुद ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आए तो स्किप करिएगा, ताकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। जैसा मल्टीप्लिकेशन वैसा ही डिवीजन आता है, ताकि आप यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी। पर मैंने डिफरेंस बताया कि जब ये z की बात करते हैं तो वहाँ पे उस z का वैल्यू मिलता है a अपॉन b से, और मल्टीप्लिकेशन में बात करते थे तो वो मिलता था a इंटू बी से। ओके, दैट इज ओनली डिफरेंस। और जब आप पावर की बात करते हो तो वहाँ पे थोड़ा वो मल्टीप्लिकेशन वाला और ऐसा बताया, इतना डिटेलिंग और इतनी डिटेलिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ए प्लस और माइनस डेल्टा ए रेस टू एन बाहर निकालो, मतलब ए से डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड करने के बाद ऐसा करो, और यहाँ पे आप एक रूल लगाओ, जिसको ये जो लिखा है ना इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। पर इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया होता है, और ऐसा कोई पूछता भी नहीं है। एरर इन द पावर ऑफ क्वांटिटी, एक्सप्लेन इट, कैसे आता है z इक्वल्स टू ए रेस टू एन, तो कैसा कोई पूछता नहीं है। उसकी एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, वो एप्लीकेशंस पूछते हैं। ओके, तो बेसिक फंडा पावर हो आगे आएगा। तो देखो जनरल रूल यहाँ पे जैसे बताया, ए रेस टू पी हो, बी रेस टू क्यू हो, सी रेस टू आर हो। अब ये ऊपर लिखता तो सी रेस टू माइनस आर लिखता। ओके, तो पावर चाहे माइनस हो, पावर चाहे प्लस हो, आएगा तो कैसा, प्लस ही आएगा। ओके, तो देखो ये भी एडिशन में है, P डेल्टा ए बाई ए, Q डेल्टा बी बाई बी, R डेल्टा सी बाई सी, और वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। हर एक को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज एरर बन गया। और डेरिवेशन ऑफ ए जनरलाइज रूल, तो अगेन दिस इज अ एक्स्ट्रा, पर ये मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में आएगा, तो ये दिया हुआ भले ही हो, पर इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि अभी आपको शायद लॉग का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर आपका नहीं होता है। सो आई कंसिडर इट कि आप उसको स्किप करिएगा, ताकि ए रेस टू पी, बी रेस टू क्यू, सी रेस टू आर की क्या वैल्यू है, क्या उसका एरर है, ऐसे क्वेश्चन ही जब आप करेंगे तो आपको पावर आगे आएगा, बाकी का सब कुछ एज इट इज रहेगा। वो पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ये कैसे डिराइव होता है उसकी यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं रहती है। तो आज का जो होमवर्क है उसमें मैं ऐसा इंसिस्ट करूँगा, जो मेरा क्लास वर्क है, ओके, तो वो जो मैंने क्लास वर्क में बताया है, तो आप वीडियो में जो लिखा हुआ है उसको स्किप करते करते देखिएगा और वहीं से प्रॉपरली कॉपी करिएगा। तो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा लेक्चर भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, और आपको सही तरीके से क्या कितना लिखना है वो भी पता चल जाएगा। सीधा सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेकर लिखोगे तो एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। सो सिंपली जस्ट एडवाइस कि आप वहाँ पे उसको प्रॉपरली वीडियो देखते देखते जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है उसको प्रॉपरली आप लिखेंगे तो आपको 100% क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। ये जो पूरा का पूरा लिस्ट है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास के डायमेंशनल फार्मूला है, बट दिस इज जस्ट गिवन एज ए रेफरेंस। ये सभी डायमेंशनल फार्मूला अभी एग्जाम्स में नहीं पूछे जा सकते। देखो यहाँ पे 76 जितने तो है ही, उसके अलावा भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे अभी आपको इतने ही डायमेंशनल फार्मूला है वो दिए गए हैं, सभी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो रिलैक्स, ओके, ये सब कुछ आपको करना नहीं है। तो देखिए आज का जो आपका क्लास वर्क जो है, ओके, आपका होमवर्क रहेगा, आपका जो क्लास वर्क है वो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ताकि ये एरर का टॉपिक है वो है वैसे सिंपल, अगर समझ में आ जाए तो। नहीं समझ में तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से आपको रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए आप उसको वीडियो देखिएगा और उसमें से आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा पता है वो चल जाएगा। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।